हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज। एंड आज के इस वीडियो में हम पीसीबी स्कीमेटिक डिज़ाइन करना सीखेंगे यूजिंग एन ईगल सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि सबसे पहला स्टेप पीसीबी डिज़ाइनिंग का रफ सर्किट डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हम एक रफ सर्किट डायग्राम बनाते हैं हमारे सर्किट का, एंड उसके बाद में हम एक्चुअल स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे ईगल सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो ये सर्किट है उसका यूज़ क्या है एंड उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है एंड उनके कनेक्शंस क्या है। तो इस सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोड एमसीयू। तो नोड एमसीयू एक्चुअली होता क्या है एंड इसे प्रोग्राम कैसे करते हैं, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है एंड वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो जाइए और वो देखिए, उसके बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कि नोड एमसीयू एक्चुअली होता है क्या एंड उसे प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो नोड एमसीयू बेसिकली एक वाईफाई इनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर है या फिर माइक्रो कंट्रोलर प्लस वाईफाई का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट को या फिर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ वाईफाई। तो इस प्रोजेक्ट में या फिर इस सर्किट में ये नोड एमसीयू एक रिले कंट्रोल कर रहा है एंड वो रिले बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बल्ब कंट्रोल कर रहा है। तो इस सर्किट को पूरी तरीके से हम समझते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम एसी से स्टार्ट करते हैं, आपके मेंस का जो पावर सप्लाई होता है वहाँ से। तो मेंस का जो पावर सप्लाई है वो एसी टू डीसी कन्वर्टर जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे पीसीबी में, उसके इनपुट में जाएगा। एंड फिर ये जो एसी टू डीसी कन्वर्टर है वो 5 वोल्ट डीसी में आपके एसी को कन्वर्ट करेगा एंड वो आउटपुट में 5 वोल्ट रिटर्न करेगा। फिर आपका जो ये 5 वोल्ट एंड जो ग्राउंड है वो दो जगह पे यूज होता है, एक तो नोड एमसीयू को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एंड दूसरा है ये जो आपका एलईडी यूज कर रहे हो आप उसको पावर करने के लिए 5 वोल्ट का और ग्राउंड का यूज होगा। तो ये है काम एसी टू डीसी कन्वर्टर का। फिर आप नोड एमसीयू से एक डिजिटल पिन पे आउटपुट जनरेट कर रहे हो एंड वो आउटपुट ड्राइव कर रहा है एक ट्रांजिस्टर को, जो कि इन टर्न ड्राइव कर रहा है एक रिले को। तो जब भी ये डिजिटल पिन D3 हाई होता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में चले जाता है एंड उसके वजह से रिले कॉइल का जो सेकंड टर्मिनल होता है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है एंड रिले कॉइल एनर्जाइज हो जाता है। एंड क्योंकि रिले का कॉइल एनर्जाइज हो जाता है एंड उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, इसकी वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एंड उसके वजह से उसके अंदर जो एक आर्मेचर होता है, जो इनिशियली आप देख पा रहे हो कि कॉमन और एनसी के बीच में है, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड होता है, तो वो शिफ्ट होके आपका एनओ पे चले जाएगा, कॉमन और एनओ के बीच में चले जाएगा। तो उसकी वजह से कॉमन एंड जो ये एनओ है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड इसकी वजह से आपका जो बल्ब का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड बल्ब को पावर सप्लाई मिल जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। तो ये है ओवरऑल वर्किंग इस सर्किट का। तो अब ये तो बात हुई एक रफ सर्किट डायग्राम की। अब हम ये सर्किट डायग्राम जो है वो ईगल सॉफ्टवेयर में बनाएंगे एंड उसे स्कीमेटिक कहा जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। एंड वो स्कीमेटिक अब हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब मैंने ईगल सॉफ्टवेयर ओपन किया है एंड नाउ हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो आई विल गो टू फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मैं नाम दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट को होम ऑटोमेशन। अब ये है एम्प्टी प्रोजेक्ट और इसके अंदर हमारा बोर्ड लेआउट होगा, इसके अंदर हमारा स्कीमेटिक होगा। तो इसके अंदर ही हमें एक नया स्कीमेटिक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू स्कीमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन डिज़ाइन योर स्कीमेटिक। सो अब स्कीमेटिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बहुत ही रेगुलरली यूज्ड जो टूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो है ऐड पार्ट का। तो यही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से आप डिफरेंट पार्ट अपने स्कीमेटिक में ऐड कर सकते हो। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई कंपोनेंट ऐड करना है, जैसे हमें नोड एमसीयू ऐड करना होगा तो यहीं पे यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल कोई आपने गलती से कुछ चीज़ ऐड कर दी और आपको डिलीट करना है उस चीज़ को, तो ये डिलीट ऑप्शन है कोई पर्टिकुलर पार्ट डिलीट करने के लिए। फिर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट को मूव करना है, फॉर एग्जांपल अपने स्कीमेटिक में ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करना है तो आप उसको मूव के हेल्प से कर सकते हो। फिर आपका जो ये नेट ऑप्शन है वो आपको अपने कनेक्शंस करने के लिए यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल कोई दो कंपोनेंट के बीच में आपको कनेक्ट करना है कुछ, तो उसके लिए ये नेट ऑप्शन है। फिर
एक लेबल ऑप्शन है, वो भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। तो अगर आप मतलब मल्टीपल कनेक्शन आपके मतलब सर्किट में बहुत सारे कनेक्शन हैं, आप हर एक कनेक्शन को वायर्ड फॉर्म में नहीं दिखाना चाहते अपने स्कीमेटिक में, हर एक कनेक्शन को मतलब ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए लेबल का यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो हम बहुत ही रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं स्कीमेटिक डिज़ाइन करने के लिए। तो अब आई गेस आपको इनके बारे में पता चल गया एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विथ स्कीमेटिक डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो इस सर्किट में हमें ऐड करनी है वो है AC to DC कन्वर्टर। तो उसके लिए मैं ऐड पार्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे जो ये सर्च का बॉक्स है उसके अंदर मैं जो AC to DC कन्वर्टर यूज़ करने वाला हूँ वो पार्ट नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा। सो इस सर्किट में हम हाइलिंग कंपनी का AC to DC कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं। सो आई विल टाइप HLK एंड उसके बाद में एक ही पार्ट मैंने ऐड कर रखा ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज है ईगल में उसके अंदर, तो मैंने ये पार्ट ऐड किया है एक्सटर्नली। सो आई विल सिलेक्ट दिस पार्ट और ओके पे क्लिक करूँगा। तो अब हमने इस पार्ट को ऐड कर दिया हमारे स्कीमेटिक में। तो अब मैं इस पार्ट को मूव कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ। तो मूव ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया एंड ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पार्ट पे, वहाँ पे क्लिक करके मैंने मूव किया सिंपली। अब AC to DC कन्वर्टर के बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट ब्लॉक है वो है नोड MCU। तो अब हम नोड MCU को ऐड करते हैं हमारे स्कीमेटिक में। तो आई विल सिलेक्ट ऐड पार्ट एंड यहाँ पे नोड MCU टाइप करता हूँ। ओके, तो ये नोड MCU मुझे यहाँ पे दिख रहा है पार्ट एंड उसका फुटप्रिंट पे यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, तो सब सही है। नाउ आई विल सिलेक्ट दिस एंड प्रेस ओके। ओके, सो मैंने नोड MCU ऐड कर लिया है यहाँ पे एंड अब नोड MCU ऐड करने के बाद हमें बेसिकली ये जो 5 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में AC to DC कन्वर्टर, वो 5 वोल्ट हमें Vin जो पिन है नोड MCU का उसको प्रोवाइड करना है एंड यहाँ से जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड भी यहाँ पे नोड MCU के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो हम इस चीज़ को लेबल के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम नेट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड ये जो टर्मिनल्स हैं हमारे जो 5 वोल्ट एंड ग्राउंड के हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट वाले टर्मिनल को एक्सटेंड किया है एंड अब ग्राउंड वाले टर्मिनल को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये मैंने दोनों टर्मिनल एक्सटेंड कर दिए एंड अब जो नोड MCU के Vin एंड ग्राउंड है उनके साथ भी सेम चीज़ कर लेता हूँ। तो Vin एंड ये जो ग्राउंड है उसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो अब ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ये जो वायर्स आपने एक्सटेंड किए हैं वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑप्शन दिखेगा, तो वो नेम ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पहले तो आपको नेम सिलेक्ट करना है कि आपको उस पर्टिकुलर कनेक्शन का नाम क्या रखना है। तो यहाँ 5 वोल्ट है तो उसे 5 वोल्ट नेम करेंगे हम एंड नेम स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको लेबल वो जो आपने 5 वोल्ट इसका नाम रखा है वो उस वायर पे प्लेस करना है या फिर आपको वहाँ पे कोई लेबल प्लेस नहीं करना है। तो हाँ, हमें करना है। तो ऑलरेडी ये जो सिलेक्टेड है वो एज इट इज़ रहने देंगे हम एंड हम ओके क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट आप देख पा रहे हो वो आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए इस वायर के एग्जैक्ट ऊपर। अब जब हम किसी दूसरे वायर को भी सेम नेम से अगर लेबल कर देंगे 5 वोल्ट से तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे Vin जो ये वायर है उसके साथ भी सेम प्रोसीजर करूँगा, यहाँ पे नेम करूँगा उसको भी 5 वोल्ट एंड ये जो प्लेस लेबल ऑप्शन है उसको एज इट इज़ रहने देंगे एंड ओके क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पे जो ये Vin पिन है एंड ये जो 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ से आ रहा है वो आपस में कनेक्टेड है क्योंकि उन दोनों टर्मिनल्स के नेम आपने सेम रख दिए। तो अब हम सेम चीज़ ग्राउंड के साथ भी करेंगे। तो ये जो सेकंड पिन है उसको हम नेम कर देंगे एज अ ग्राउंड। तो मैं यहाँ पे उसको नेम करूँगा GND। तो और ये लेबल प्लेस कर दूँगा इस वायर पे एंड यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको भी ग्राउंड नेम कर दूँगा। तो अब हमने नोड MCU को पावर सप्लाई दिया है दैट इज़ 5 वोल्ट एंड अब हम सेम चीज़ करेंगे LED के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हम LED ऐड कर लेते हैं हमारे स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे जाके मैं LED सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे जो LED 3mm है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं एंड ओके कर लेता हूँ
एंड अब इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ क्योंकि ये वर्टिकली अलाइंड है एंड मुझे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन चाहिए इसका। तो आपको राइट क्लिक करना है इस पर बस। तो सर्किट्स में जब भी एलईडी यूज़ होता है तो उसके सीरीज़ में एक रजिस्टर भी होता है एंड उस रजिस्टर का काम करंट को लिमिट करना होता है। क्योंकि अगर आपका जो वोल्टेज है वो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर अगर जो एलईडी का डिज़ायर्ड वोल्टेज लेवल है उससे ऊपर अगर होता है तो फिर एक्सेसिव करंट आपके एलईडी में फ्लो होता है एंड उसकी वजह से आपका एलईडी जो है वो डैमेज होता है। एंड इस चीज़ को रोकने के लिए एक सीरीज़ में रजिस्टर कनेक्ट किया जाता है। तो हम एक रजिस्टर भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड पार्ट में जाता हूँ मैं एंड थ्रू होल रजिस्टर देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ मिल सकता है मुझे। तो रजिस्टर्स, हाँ, तो यहाँ पे जो रजिस्टर है तो जेनेरिक रजिस्टर्स में जाके मुझे थ्रू होल वाला रजिस्टर ढूंढना है। ओके, तो ये थ्रू होल रजिस्टर मिल गया मुझे एंड अब मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आई हैव एडेड दिस रजिस्टर। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है एंड इनपुट में 5 वोल्ट पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से नेट का यूज़ करेंगे एंड पहले तो रजिस्टर और एलईडी को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है एंड फिर एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड एक वायर एलईडी के एंड में कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट में हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो ये जो वायर है उस पर हम नेम करेंगे 5 वोल्ट। तो अब इस सर्किट का जो दूसरा एंड है वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो इसके लिए हम इस वायर को ग्राउंड नेम कर देंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले और एक हम काम कर लेते हैं। तो ये जो AC टू DC कन्वर्टर है उसके जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनको भी एक्सटेंड कर लेते हैं यूजिंग नेट। तो यहाँ पे मैं इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको एक्सटेंड कर देता हूँ और सेकंड को भी बिल्कुल सेम तरीके से एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने और अब इनको लेबल भी कर देते हैं। हम नॉर्मल लेबल करेंगे AC1 AC2। तो अब यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद में हम नोड MCU के D3 पिन को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको हम लेबल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे वापस से नेट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ एंड ये जो D3 पिन है उसके टर्मिनल को एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद मैं इसको नेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम सिंपल रखूँगा, दैट इज़ आउट। एंड अब हमें इस D3 पिन को ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करना है। तो मैं एक ट्रांजिस्टर ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड पार्ट में जाके यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर सर्च करता हूँ। तो मैंने ट्रांजिस्टर सर्च कर लिया है एंड अब मैं देखता हूँ कि ये थ्रू होल वाला ट्रांजिस्टर मुझे कहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ये थ्रू होल वाला ट्रांजिस्टर। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके। तो आपने रफ सर्किट डायग्राम में देखा होगा कि ट्रांजिस्टर से पहले एक रजिस्टर भी यूज़ हो रहा है। तो वो रजिस्टर अब हम ऐड कर लेते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए हमें ऐड पार्ट ऑप्शन का वापस यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉपी ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हमने जो प्रीवियसली रजिस्टर यूज़ किया था उसको ही कॉपी करके यहाँ पे वापस हम प्लेस कर देंगे। तो कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट कॉपी करने के लिए आपको कॉपी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे इस कॉपी ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए एंड इसके बाद में आपको जिस भी कंपोनेंट को कॉपी करना है वहाँ पे जाके उस कंपोनेंट के ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है एंड इसके बाद में ये चीज़ कॉपी हो चुकी है। तो अब आपको जहाँ पे भी प्लेस करना है इसको वहाँ पे जाके वापस क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया तो ये यहाँ पे प्लेस हो चुका है और ये एग्जैक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारा D3 पिन और R4 अभी तक। तो इसके लिए हम इस वायर को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे यूजिंग नेट। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने बाकी कंपोनेंट्स के साथ किया है। जैसे हमने नोड MCU AC टू DC कन्वर्टर के जो टर्मिनल्स थे उनको एक्सटेंड किया था, तो वैसे ही हम हमारे ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को भी एक्सटेंड कर देंगे यूजिंग ए नेट ऑप्शन। तो मैं इस टर्मिनल को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे एंड ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसको भी यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो आपका टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल है, वो तो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप इस वायर को नेम कर सकते हो ग्राउंड। तो अब ये ट्रांजिस्टर का टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें ये जो दूसरा टर्मिनल है या फिर जो कलेक्टर टर्मिनल है हमारे ट्रांजिस्टर का, उसको रिले के कॉइल से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें अब रिले स्कीमेटिक में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस ऐड पार्ट में जाते हैं एंड यहाँ पे
रिले क्लिक करते हैं तो ये जो सबसे ऊपर मैंने रिले सिलेक्ट किया है वही रिले हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अब इस रिले को सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे एंड अभी के लिए यहीं पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं इस रिले के ओरिएंटेशन को चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो सेकेंड एंड फिफ्थ टर्मिनल है वही कॉइल के टर्मिनल्स है एंड यही टर्मिनल में से एक टर्मिनल 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा एंड दूसरा टर्मिनल आपके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होगा। तो अब हम सेकेंड और फिफ्थ टर्मिनल को एक्सटेंड कर देते हैं यूजिंग एन नेट ऑप्शन। सो ये जो सेकेंड टर्मिनल है वो 5 वोल्ट से कनेक्ट होगा एंड ये जो फिफ्थ टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट होगा। तो अब हम इस सेकेंड वाले टर्मिनल का जो वायर है उसको नेम दे देते हैं 5 वोल्ट एंड अब इस फिफ्थ वाले टर्मिनल को लेबल करने से पहले हम ये जो हमारे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है उसको लेबल कर देते हैं। एंड अब इस फिफ्थ टर्मिनल को भी हम सेम नेम दे देते हैं। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है एंड कुछ माइन्यूट चीज़ें बची है जो हम ऐड कर लेते हैं। एसी पावर सप्लाई करेंगे हम तो वो पीसीबी बोर्ड पे एक टर्मिनल के थ्रू होगा, तो हमें एक 2 पिन टर्मिनल यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए मैं ऐड पार्ट करता हूँ यहाँ पे एंड 2 पिन कनेक्टर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 पिन कनेक्टर का कोई भी वर्जन सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं जो लॉन्ग पैड वाला वर्जन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सोल्डरिंग में काफ़ी इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एरिया मिल जाता है आपको सोल्डर करने के लिए। तो अब ये 2 पिन टर्मिनल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो जब भी आपको अपने बोर्ड को पावर करना होगा तो आपको अपने एसी पावर सप्लाई के वायर्स को इस टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट करना होगा। तो अब मैं ये जो टर्मिनल ब्लॉक है उसको AC1 एंड AC2 से कनेक्ट कर देता हूँ यूजिंग नेट। अब हमें और एक 2 पिन कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं वापस से 2 पिन कनेक्टर ऐड करने के लिए ऐड पार्ट यूज़ नहीं करूँगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा 2 पिन कनेक्टर है उसी को कॉपी करूँगा। तो अब हमने ये जो 2 पिन कनेक्टर यूज़ किया है उसका एक टर्मिनल AC के एक वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एंड जो दूसरा टर्मिनल है वो AC के दूसरे वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा बट थ्रू रिले कनेक्टेड होगा। तो अब हम वो कनेक्शंस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक टर्मिनल में डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं सेकेंड वाला टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं नेट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ एंड इस वायर को एक्सटेंड कर देता हूँ एंड एक्सटेंड करने के बाद मैं इसको नेम कर देता हूँ AC2। और अब ये जो हमारा सेकेंड टर्मिनल है वो हम रिले के नॉर्मली ओपन वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल है 3rd नंबर टर्मिनल, तो इससे हम कनेक्ट करते हैं हमारे इस टर्मिनल को। तो मैं यहाँ पे ये जो 3rd टर्मिनल है उसको एक्सटेंड कर देता हूँ एंड सिमिलरली ये जो फर्स्ट टर्मिनल है हमारे 2 पिन कनेक्टर का उसको भी एक्सटेंड करता हूँ एंड अब जो है वो पहले तो मैं इसे लेबल कर देता हूँ, नेम करता हूँ। तो नेम कर देता हूँ क्योंकि ये नॉर्मली ओपन से कनेक्टेड है, तो NO यहाँ पे मैं लेबल प्लेस कर देता हूँ एंड सिमिलर लेबल मैं हमारे 3rd टर्मिनल रिले के 3rd टर्मिनल पे भी प्लेस कर देता हूँ, तो उससे ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब एक लास्ट कनेक्शन बचा है, तो हमारे रिले का जो ये कॉमन टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट नंबर का टर्मिनल है उसको हमें AC के सेकेंड वायर से कनेक्ट करना है। तो अब हम इस वायर को एक्सटेंड कर लेते हैं एंड इसको नेम कर देंगे AC1, तो इसकी वजह से ये AC1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, सारे कनेक्शंस कर दिए, तो अब हमारा स्कीमेटिक कंप्लीट होता है एंड अब नेक्स्ट स्टेप होगा बोर्ड लेआउट का, जिसमें एक्चुअली ये कंपोनेंट्स आपस में पीसीबी में कैसे कनेक्ट होंगे, कहाँ पे प्लेस होंगे, वो चीज़ें डिसाइड होगी एंड वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको आज के वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।